दोस्तों, इस वीडियो में हम एक नए रूल के बारे में जानेंगे। जीएसटीआर 3B फाइलिंग के दौरान आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है, वो इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। साथ ही ये जो रूल है, इसकी नॉलेज आपको होनी ज़्यादा आवश्यक है ताकि आप उसी के अकॉर्डिंगली अपनी रिटर्न को फाइल भी कर सकें। तो यहाँ पे एक नया रूल आया है जिसमें बताया है कि वेयर द अमाउंट ऑफ आईटीसी जो एक रजिस्टर्ड व्यक्ति ने अपनी रिटर्न में क्लेम किया है, ठीक है, जो कि कौन सी रिटर्न की बात यहाँ हो रही है, जीएसटीआर 3B की, एक्सीड जो आईटीसी आपने लिया है अपनी 3B के अंदर, वो एक्सीड करता है द आईटीसी अवेलेबल टू सच पर्सन इन अकॉर्डिंग्स विद द जो ऑटो जनरेटेड आपकी आईटीसी डिटेल होती है इन फॉर्म 2B इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स पीरियड और पीरियड्स। तो यहाँ पे कहने की बात ये है कि आपकी 2B में जो आईटीसी आ रहा है, अगर आप उससे अधिक अपनी 3B के अंदर क्लेम कर लेते हैं किसी एक टैक्स पीरियड में या पीरियड्स में, तो ऐसे केस में क्या होगा, बाय सच अमाउंट, यानी कि जो भी अमाउंट या परसेंटेज रहेगी जो भी काउंसिल रिकमेंड कर रहा है, द सेड रजिस्टर्ड पर्सन शेल बी इंटीमेटेड, तो आपको इंटीमेशन भेजी जाएगी इन फॉर्म जीएसटी DRC 01 की फॉर्म में, जो कि आपको पोर्टल पर ही भेजी जाएगी, ठीक है। एंड कॉपी ऑफ सच इंटीमेशन शेल ऑल्सो बी सेंट, आपकी मेल आईडी पर भी आ जाएगी, जो भी मेल आईडी आपकी रजिस्ट्रेशन के समय आपने प्रोवाइड करवाई थी। तो यहाँ तक तो ठीक है। और एज अमेंडेड टू टाइम जो भी आपने आईडी दी थी रजिस्ट्रेशन के टाइम या बाद में आपने अमेंड कर ली है, तो उस अमेंडेड आईडी पर आ जाएगा कि आपका ये जो डिफरेंस है वो आ रहा है। अब ये जो डिफरेंस है वो आपका किसी भी कारणवश आ सकता है, ठीक है। हो सकता है पास्ट पीरियड का आईटीसी आप क्लेम करना भूल गए हो, उसे क्लेम कर रहे हो, तो डिफरेंस के काफ़ी कारण हो सकते हैं। तो वहाँ पे आपको जो है अपने डिफरेंसेस के जो भी कारण हैं वो आपको ध्यान में रख करके ही अपनी रिटर्न को फाइल करना है। तो ऐसा नहीं है कि आपकी जेन्युइन रीजंस है तो भी आप ना क्लेम करें, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। हाईलाइटिंग द सैड डिफरेंस एंड डायरेक्टिंग हिम, यानी कि आपके पास जो DRC 01 आएगा उसमें उस डिफरेंस को हाईलाइट किया जाएगा और साथ ही आपको कहा जाएगा पे एन अमाउंट इक्वल टू द एक्सेस आईटीसी जो आपने अपनी 3B के अंदर लिया है, अलोंग विद द जो भी इंटरेस्ट आप पर एप्लीकेबल है अंडर सेक्शन 50 थ्रू फॉर्म DRC 03 के थ्रू आप वो एक्सेस जो आपने आईटीसी क्लेम कर लिया है उसको पे कर दीजिए, साथ ही इंटरेस्ट भी पे करना है। तो यहाँ पे तो आपको सब कुछ क्लियर है। अगर आपने गलती से आईटीसी ले लिया है तो आपको उसे जो है पे करना होगा, लेकिन कुछ जेन्युइन केसेस भी हो सकते हैं, तो वहाँ पे आपको जो है उनकी पूरी रिप्लाई तैयार करनी है। या फिर एक्सप्लेन कर दीजिए द रीज़न फॉर द अफोरसेड डिफरेंस, कि वो डिफरेंस क्यों है उसका रीज़न आप एक्सप्लेन कर दीजिए पोर्टल पर ही, ठीक है। कहीं आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, पोर्टल पर ही आपको जो है वो डिफरेंस क्यों है, किस वजह से है, वो एक्सप्लेन करना है। विद इन अ पीरियड ऑफ 7 डेज़ का आपको यहाँ पे टाइम मिलेगा। रजिस्टर्ड पर्सन अपॉन रिसिप्ट ऑफ इंटीमेशन पे एन अमाउंट इक्वल टू द एक्सेस आईटीसी जो कि आपको बताया गया है GST DRC 01 में, फुली और पार्शली अलोंग विद द इंटरेस्ट थ्रू DRC 03 एंड फर्निश द डिटेल्स, और अगर आप पेमेंट करते हैं तो उसकी डिटेल आपको फर्निश करनी है इन पार्ट B ऑफ DRC 01 इलेक्ट्रॉनिकली, या फिर फर्निश करेगा रिप्लाई ऑन द पोर्टल इनकॉर्पोरेटिंग रीज़न इन रिस्पेक्ट ऑफ द जो भी एक्सेस आईटीसी उसने किया है, ठीक है, इन पार्ट B ऑफ DRC 03 DRC 01 जो C होगा विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड स्पेसिफाई जो किया है। वेयर एनी अमाउंट जो कि स्पेसिफाई किया, जो आपके पास इंटीमेशन आई थी DRC 01C में, उसमें एनी अमाउंट रिमेन्स टू बी पेड विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड इन द सैड सब रूल, अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं जो भी अमाउंट की आपके पास इंटीमेशन आई थी इन फॉर्म ऑफ DRC 01C, अगर आप उसकी पेमेंट नहीं करेंगे तो क्या होगा, या फिर आपको रीज़न बताने के लिए भी ऑप्शन दिया गया है, अगर आप वो रीज़न नहीं बताएंगे तो क्या होगा, ठीक है। या फिर जो एक्सप्लेनेशन और रीज़न आपने फर्निश किया है वो एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, द अमाउंट शैल बी लायबल टू बी डिमांडेड, तो आप
आपकी जो अमाउंट है वो आपसे रिकवर की जाएगी एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 3 एंड सेक्शन 74 एज द केस मे बी। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर जो ये पूरा आपका नया रूल है, रूल 88 डी जो 88C के बाद आया है, इसका क्या इम्पैक्ट अब होने वाला है आपके ऊपर, वो हमने आपको डिटेल में यहाँ पे समझा दिया। तो ये जो चीज़ें हैं, अगर आपके पास जेन्युइन रीज़न है तो यहाँ पे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है कि जो है आपका डिफरेंस हो जाएगा तो आप उस डिफरेंस को जो है आप नहीं क्लेम करो, क्योंकि आपके पास इंटीमेशन आएगी। अगर इंटीमेशन आती है और आपका जेन्युइन केस है तो आप रिप्लाई सबमिट कर सकते हैं। तो ऐसा यहाँ पे कोई आपको परेशानी वाली चीज़ नहीं है। तो GSTR 3B के अंदर जब आप अपनी रिटर्न फाइल करें तो इन चीज़ों को ध्यान में रख करके करें, प्रॉपरली आप अपनी चीज़ों को चेक करके करें, ये हमारा आपके लिए सजेशन है।